लेकिन बाबर अपनी जगह देगा नहीं देगा, आई डोंट नो। बाबर नहीं देगा। पिछली बार वाला शो देखा था जब बोला था स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, देखो जीता कि नहीं जीत जीता। Our show needs to be part of their curriculum. पीसीबी की शो उससे पहले हमारा शो होना चाहिए। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। ह्यूस्टन से हमारे साथ है नादिर विरानी और न्यू दिल्ली से हमारे साथ है अभिनव टंडन। कैसे हैं गाइस? फर्स्ट क्लास। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बिल्कुल जी, 2 दिन से खुश है, 2 दिन से। आज क्या डबल खुशी है, डबल खुशी है। 3 साल बाद, 3.5 साल बाद आप जीते, 12 साल बाद हम हारे। हाँ वही, आप तो बहुत मायूस होंगे, लेकिन खुशी की, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। ये बात तो सच है, सही बात है कि आपके लिए तो खुशी है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायूसी की बात है। 12 साल बाद हम लोग हारे, और जिस वजह से हम हारे, आप उसी वजह से आप जीते। बिल्कुल जी, वो है स्पिन। 12 साल से हम स्पिन की वजह से जीत रहे थे, और 12 साल बाद स्पिन की वजह से हम हार गए। 3-4 साल से आप स्पिन ना खिला के हार रहे, और 3-3.5 साल बाद आपने स्पिन खिलाया और आप जीत गए। बिल्कुल जी। आई मीन दैट्स सच अ, दोनों टीमों ने स्पिन ट्रैक बनाने पे बहुत मेहनत की है, लिटरली मेहनत करके स्पिन ट्रैक बनाया, और फिर टॉस हार गए और फिर ऑपोजिशन को जल्दी आउट भी कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे दिन से जो है ना, पहले दिन तक तो यहाँ तक गेम एकदम बराबर चल रहा था दोनों, उसके बाद दूसरे दिन हालात बदल गए। सर ये वही हो गया ना सर। 13 अगस्त 1947 तक हम लोग साथ चल रहे थे, फिर मुख्तलिफ हो गए सर रास्ते। उसी तरह पहले दिन तक हम साथ चल रहे थे, सेकंड डे हम लोग अलग हो गए। और आपको जो स्पिनर ने जो विकेट ली है, सैटनर ने, जो अपना, जिसने 29वां टेस्ट मैच खेल रहा था वो, और दिस इज द फर्स्ट टाइम उसने 5+ विकेट ली, दोनों, मतलब फर्स्ट टाइम 5 विकेट लिए। 5 विकेट। आई मीन लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ हमारी प्रॉब्लम हमेशा से रही। इंडिया में अगर हमारी मारी जाती है ना, अगर कोई स्पिनर मार पाता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर। हाँ, मुझे 87 का इकबाल कासिम भी याद आ रहा है, 87 का इकबाल कासिम भी याद आ रहा है। अगर आप समझो, एजाज पटेल को 10 विकेटें दी थी हमने पिछले टूर पे, एक इनिंग में 10 विकेटें। सही बात है। रंगना हेरात को दी थी, नहीं रंगना हेरात नहीं था, क्या नाम था उसका, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर श्रीलंका का, उसने भी हमको एक टेस्ट मैच हराया। हीरत, आई थिंक ही वाज हीरत या समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो उसको भी हमने दिया। सैंटनर को हम देते हैं। और देयर वाज अ प्लेयर जो इंग्लैंड का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मॉन्टी पानेसर, उसने हमारी पिछली बार सर हम लोग वो देते हैं कि भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को हम लोग पूरी विकेट दे के जाते हैं। और न्यूजीलैंड वर प्लेइंग 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, एजाज एंड सैंटनर बोथ। सही है। ये बताएं, जहां तक मेरा ख्याल है, न्यूजीलैंड ने आज तक कभी इंडिया को इंडिया में हराया ही नहीं था। नहीं, फर्स्ट टाइम टेस्ट मैच ही नहीं हराया था। एक टेस्ट मैच, यहाँ तो 2 टेस्ट मैच हराया था। 2 टेस्ट मैच एक साथ हरा दिया भाई। देखो ऐसा इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, यहाँ तो फर्स्ट सेकंड अब पता नहीं थर्ड ना हो जाए। 3-0 ना वैसे थर्ड हो जाता मजा आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डाउट में पड़ गई। अभी भी खैर अपर हैंड है इंडिया को, अभी भी अपर हैंड है इंडिया को। If they win the third test, yeah, if they win the third test, it's very good chance. अगर third test भी हार जाता है any reason, तो then I think अगर आप देखो इंडिया की जो टीम थी, जो ये 2 मैच खेली है, it was not like any Indian team. ऐसा लग रहा था थके हुए प्लेयर्स थे, everybody was in a hurry. और इसका एक कारण ये भी हो सकता है, हमारे किसी भी टॉप प्लेयर ने डोमेस्टिक में या लॉन्गर फॉर्मेट खेले कहाँ है। रोहित ने बांग्लादेश टेस्ट मैच खेला, उसके और इसके बीच में कुछ नहीं खेला। उससे पहले कुछ नहीं खेला। हम T20 ODI मोड से बाहर ही नहीं आए। हम बांग्लादेश का मैच भी सिर्फ T20 मोड की वजह से जीते थे, बिकॉज़ वो जो सेकंड वाला वो थी। तो हमारा टेस्ट मैच मोड ही नहीं आया, एंड आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। पाकिस्तान, सॉरी, न्यूजीलैंड वर प्लेइंग द टेस्ट मैच एंड वी वर प्लेइंग ODI। सही है, बिल्कुल। There was a problem. So पाकिस्तान को जल्द से जल्द इंडिया का विजिट करना चाहिए नोमान अली को लेके। मैं तो यही बोलूंगा। सही कह रहे हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर और इंडिया, there is a problem. सही है।
But your both spinners played very well in the यार test matches. यार 40 में से 39 wickets in 2 matches, right? I mean All. इतना impact I don't think so कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा impact हुआ. I don't recall. पहले शो का हमने नाम रखा था तमाचा, तो ये भी बिल्कुल। तमाचे पे तमाचा। I know man. सही कह रहे हो सर। ये तमाचा आपके सिस्टम पे। बिल्कुल इन दोनों बिल्कुल। स्पिनर को फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद बाहर हटाया था। इन्हीं दोनों को हटाया था। सही बात है। Exactly, नहीं, दूसरा और- तो साजिद अली तो था ही नहीं स्क्वाड था ही नहीं, स्क्वाड में ही था। नोमान को तो हटाया आप था। नोमान को हटाया था, उसको फिट पता नहीं क्यों हटा दिया था। फिटनेस के ग्राउंड पे हटा फिटनेस के ग्राउंड पर हटाया यार। या दिया। हाँ। और उसने कितने ओवर कराए हैं उसने, इन दोनों ने मिल करके साले ओवर, मेरे ख्याल में 80 से ज्यादा ओवर कराए हैं इन्होंने, बिल्कुल। दोनों ने सर मिलकर। वो 80 से ज्यादा ओवर तो करा लिए, वो 2 किलोमीटर भाग लिए होंगे इसमें, क्योंकि आपके वो 2 किलोमीटर वाला क्या है? वो 80 ओवर में किलोमीटर काउंट हो गया। एग्जैक्टली। वो 2 किलोमीटर चार भागोगे स्टेप्स तो ले वो। पे आओगे। लेकिन वो फिर तो आप बैटिंग तो जिसने- देखें यार, बैटिंग भी जबरदस्त की दोनों ने यार। आई मीन दोनों दैट ने वाज बैटिंग भी रियली जबरदस्त की। जबरदस्त बैटिंग। दैट वाज अ क्योंकि वेरी उनके क्रूशियल, उनके वो रन उनके इतने runs- इम्पोर्टेंट थे, अगर वो नहीं बनते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर नहीं बहुत जीत मुश्किल पाता आता, फिर मुश्किल हो जाता मैच इतना। सही बात। देखो, when it's your day, everything goes right for you. हम इसलिए तो कहते हैं ना, जब when the going is good, आप पुश करते रहो ज्यादा, and they were playing very good. बॉलिंग बहुत अच्छी ये कर बात। रहे थे, बैटिंग अच्छी हो गई। Fine. एंड देन सऊद शकील ने, आई मीन जबरदस्त 100 यार, 100 एक्सीलेंट 100। जबकि आई थिंक 50 के बाद तो उसने कोई बाउंड्री भी नहीं मारी। इट वाज जस्ट वेरी सेंसिबल वेरी सेंसिबल बैटिंग। बहुत सेंसिबल इनिंग थी। पूरी इनिंग से मेरा ख्याल है 4 तो 4 मारे उसने। 4, हाँ 100 तक 4 ही मारे थे, एक बाद में शायद एक 5। और देखो, इंग्लैंड का भी एक प्रॉब्लम है यार, इंग्लैंड को स्पिन खेलना आते ही नहीं है सिरे से। वो लोग डिफेंसिव गेम अब खेलते ही नहीं है बिल्कुल। नहीं खेलते ना, दे डोंट प्ले डिफेंसिव। उन लोग मैच की Absolutely. सिचुएशन के हिसाब से, दैट इज That is टोटली wrong. रॉन्ग। मैच की सिचुएशन के हिसाब से नहीं बैटिंग करते, दे डोंट प्ले। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि व्हाट अ काम ड्रेसिंग रूम डज टू योर गेम। मेरे ख्याल बाबर वगैरह के जाने के बाद, आपकी जो हमने शायद आपके लास्ट शो में बात की थी, कि बाबर के ड्रॉप होने के बाद जो कामनेस आपके उसमें आएगी, ड्रेसिंग रूम में आएगी, एंड इट इज शोइंग ऑन द फील्ड। देयर वाज नो ईगो क्लैशेस हैपनिंग। ऐसा बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव लग रही थी आपके प्लेयर्स की। इट वाज नॉट द केस फॉर 3.5 years prior to this. सब अपने ग्रुपिंग में अलग अलग घूमते थे, लेकिन ये वाली टीम तो ऐसा लग रही थी प्लेइंग एज अ टीम। आई माइट बी रॉन्ग, बट आई एम श्योर कि दिस वाज द केस। कि बात बिल्कुल सही है। अच्छा- आई थिंक दैट इज डेफिनेटली द सिचुएशन। और फिर अब हम जब स्क्वाड्स पे के रिव्यू पर आएंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि फिर वही मसला आ जाएगा ये हमारा। मसला है। पहले हम टीम ने मारा है तमाचा पीसीबी को, अब पीसीबी ने दोबारा तमाचा मारा है प्लेयर्स को, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर आपकी पीसीबी तो अमेजिंग है। फकर जमान को आपकी उसी ने बोला था ना कि वो एक मीटिंग में खुल के बोलो, उसने खुल के बोला, आज उसको खुल के बाहर निकाल दिया। उसको निकाल दिया बाहर बेचारे को। सेम आकिब जावेद वो 4 दिन पहले तक बोल रहा था कि ही वाज इन कंटेंशन फॉर व्हाइट बॉल कैप्टनसी। टीम में नहीं है, अब वो टीम में ही नहीं है, वो ऐसा प्लेयर है। अमेजिंग है आपकी मैनेजमेंट, अमेजिंग है। मैंने बोला था कि जब व्हाइट बॉल अब स्टार्ट होगा ना, तब हमें सही पता चलेगा कि आकिब जावेद की और जो प्रॉब्लम्स हैं वो नजर आनी शुरू हो गई है मेरा ख्याल से। बिल्कुल। आई डोंट नो कि आकिब जावेद का कितना हाथ था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइड करने में या नहीं था। आई एम श्योर कि होगा कुछ ना कुछ, लेकिन साफ पता चल रहा है। लेकिन आप ये भी देखें कि यार आपके मैच के इस प्लेइंग 11 के सिलेक्शन के लिए ना आप कोच और कैप्टन दोनों को आप नजरअंदाज कर रहे हो यार, शामिल ही नहीं कर रहे हो यार। ये क्या लॉजिक है यार? ये तो नहीं होता है सर। मेरे लॉजिक आपकी इकलौती मैनेजमेंट है जो टीम पहले अनाउंस करती है, फिर कहती है 3 घंटे 4 घंटे बाद हम कैप्टन अनाउंस करेंगे। ये तो अमेजिंग होता है। वर्ल्ड के किसी में ऐसा होता है कि पहले कैप्टन आता है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा सा पीछे आ जाता है। ये क्या हुआ यार? कैप्टन तो पहले ही अनाउंस करते हैं यार सर, लेकिन आपकी टीम कहती है ना, आपके यहाँ तो पहले टीम आई थी, बोला था कि भाई हाँ अभी हम 3-4 घंटे बाद कैप्टन बनाएंगे। ये नहीं ऐसा नहीं है। कैप्टन तो पहले अनाउंस हुआ था, रिजवान टीम सिलेक्शन में बैठा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में था वो। मेरे आपका एक ना जर्नलिस्ट है जो वीलॉग बनाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा,
अच्छा बनाते हैं वो। मैं आई एम कोटिंग हिम, आई डोंट नो आपकी मदर, आई एम कोटिंग हिम। ओके उसने एक वीलॉग बनाया था, आई सॉ दैट वीलॉग, इनमें उसने पूरा आपकी टीम बताई थी। He's उसने right. तब He's ये right. बोला कि 3 बजे आपका कैप्टन अनाउंस होगा, तब तक जब टीम और पहले से आ गई थी उसके पास। हाँ Like, he knows. मैंने पीसीबी के वेबसाइट पर यही था कि 3:30 पे मोहसिन नकवी विल अनाउंस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, बट द टीम वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड। 15 players are already announced for this That's squad. what I'm saying. ओके तो that's what I'm saying. ये इकलौत होगा, आपने अंदर खाने कुछ भी हाँ। कर रखा होगा, डिसाइड हो गया था वर्ल्ड को क्या कैप्टन दिखाया कौन है। आपने? डिसाइड हो गया था, Decide बस मत करो। डिस्क्लोज नहीं हुआ था। वर्ल्ड एक डिसाइड हो गया, डिस्क्लोज सर नहीं हुआ देखो, था। तो टीम को पहले लिस्ट करना ज्यादा जरूरी था क्या? आप हाँ मतलब वही अग्री, टोटली अग्री कि टीम को कैप्टन अनाउंस करने के देखो, साथ ही टीम अनाउंस जितने कर देते। सुपर हीरोज होते हैं ना, जितने सुपर हीरोज होते हैं वो अंडरवेयर पैंट के ऊपर पहनते हैं। सही कह रहे हो। यार ये तो बहुत ही जबरदस्त। आपके आगे जावे तो मोहसिन नकवी साहब ने तो सही में ऊपर पता नहीं पहना भी नहीं था कि नहीं पहना। तो होता है ये। हाँ वैसे एक चीज अगर देखी जाए तो जो T20 के स्क्वाड अनाउंस हुए उसका कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ है। वहां पे ये अजम्पशन है क्योंकि उस क्या नाम है, सलमान अली आगा, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है ओडीआई का, तो ही वुड प्रोबब्ली बी द कैप्टन ऑफ द T20 साइड, लेकिन T20 साइड का कैप्टन अनाउंस नहीं किया। For the Zimbabwe tour, right? For the Zimbabwe tour, no? T20 में नहीं खेलेगा। नहीं, Zimbabwe हाँ, tour में नहीं है। Zimbabwe tour, Zimbabwe tour, जिम्बाब्वे टूर में। yeah. मैं तो I saw in Australia। रिजवान का एक और स्टेटमेंट, आई डोंट नो वेदर इट्स फेक और नॉट, कि रिजवान ने कुछ स्टेटमेंट दिया कि 15 के 15 कप्तान है हमारे पास। हाँ नहीं, Something मैंने like सुना that. ही है, Okay, मैंने सुना I ही don't है, know. उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। बोला था। वो एक सवाल का जवाब देते, क्योंकि रिजवान, देखो रिजवान ऑल्दो बाबर से बेहतर बात करता है, लेकिन रिजवान भी कोई बहुत अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता है। जैसे शान एक्सप्लेन करता है और वैसे शान रिजवान नहीं कर पाता। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में कर रहे हो चाहे उर्दू में कर रहे हो, एक अलग बात Exactly. है, आप उर्दू में ही करें, लेकिन वो रिजवान भी नहीं कर पाता। या he was trying आर्टिकुलेशन to नहीं say है। probably something else, but he did या say वो सवाल कुछ इस पे हुआ था कि इतने सारे कैप्टन हैं टीम में, तो क्या आप उनको लीड कर पाएंगे, नहीं कर, तो उसने बोला नहीं, सब कैप्टन है। क्या मेरे एज कैप्टन काम सिर्फ ये है कि मैं जाके टॉस करूंगा, डिसाइड करेंगे कौन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये बोला था उसने। लीड करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, ये कुछ उसने नहीं बोला कि मेरा काम। उसने कुछ, ये मेरा काम नहीं 15 है। कैप्टन है हमारे पास। सर स्ट्रैटेजी बनाने में वो आपने कभी देखा, उनसे पूछो कि स्ट्रैटेजी का स्पेलिंग आती है? यही प्रॉब्लम बाबर के साथ थी, यही प्रॉब्लम इसके साथ भी होने वाली है कि जब आप ऑन, भाई कैप्टन की जरूरत कब होती है? ऑन फील्ड। बिल्कुल, कैप्टन की जरूरत ऑन फील्ड होती है। भाई पीछे तो आपका कोच है, मैनेजमेंट है, सब आपको क्या कैसे नोट दे सकते हैं। तो फिर ऑन फील्ड अगर आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, उसको जैसे लीड नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आएगी जो अभी तक प्रॉब्लम थी बाबर के साथ। वो बात बिल्कुल सही है, और आई थिंक रिजवान वाज जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल, और लीड तो वो करता ही है, वो सब करेगा। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल, बट ही कुड नॉट कन्वे इट प्रॉपर्ली, आर्टिकुलेट नहीं came कर out पाया। wrong। या इट केम आउट रॉन्ग। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से आर्टिकुलेट ना करें, लेकिन टीम में आपस में ठीक से आर्टिकुलेट कर ले, यही बहुत है। आई थिंक रिजवान में लीडरशिप क्वालिटी है, हाँ है, उससे मुझे फेवरिज्म उसके पास भी है, जिसकी वजह से हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, बाबर वगैरह सब लोग जो वापस आए, वो आई थिंक उसी वजह से वापस आए होंगे, हो सकता है। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी मेरा ख्याल है जो भी हमारे पास लॉट है इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे अच्छी उस वक्त रिजवान ही है। इसमें शक नहीं है, बाबर से बेहतर डेफिनेटली, और आई थिंक शाहीन से ही बेहतर है। तो और तो कहीं, चलो और तो लेट्स मूव ऑन टू द ओडीआई स्क्वाड रिव्यू। ओके, तो ये है पाकिस्तान का ओडीआई का स्क्वाड, जिसमें ओपनर्स में हमारे सिर्फ 2 ओपनर लेकर के हम जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक और साइम अय्यूब। और ये ब्रैकेट्स में जो है ना, इनकी कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी भी लिखी हुई है साथ साथ कि इसको कौन सा कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। दोनों सी कैटेगरी में, जिसपे कि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। फिर मिडिल ऑर्डर में अब हमारे बाबर आजम भी वापस आ गए, और बल्कि मैं, क्योंकि हम वापस आने की बात कर रहे हैं, तो मैं शाहीन शाह आफरीदी भी जो है वो भी वापस आ गए। ऑल्दो शाहीन शाह आफरीदी को एक
कैटेगरी डाउनग्रेड करके अब बी कैटेगरी में ले गए। भी लेकिन मुझे पूछना ये है कि बाबर और शाहीन जब दूसरे टेस्ट में ड्रॉप हुए थे, दो वजह से, एक तो ऑफिशियल वजह ये थी कि जी इनकी फॉर्म खराब चल रही है, और दूसरी वजह जो हमने अभी डिस्कस किया है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो, ड्रेसिंग रूम टीम में आपको एक एकता नजर नहीं आ रही थी। तो दोनों में से क्या चीज सही हुई है जो ये दोनों वापस आ गए? सर आपका क्या इनकी कोई कैप्टन, फॉर्म वापस आई? इन्होंने तो कहीं आपका खेला ही नहीं है। आपका फॉर्म कैप्टन का तो पता ही नहीं है। आपका कैप्टन बदला है, उसकी दोस्ती यारी बदली है। बिल्कुल बिल्कुल। शक- मैं शक और नहीं मैंने है। पहले भी यही पॉइंट किया था। मेरा ये ख्याल है कि ये कैप्टन की वजह से ये वापस आए, और जो कि इनको नहीं आना चाहिए। मैं सर यहाँ पे ना थोड़ा सा वो बोलूंगा कि बाबर को शायद, लाइक यू सेड लास्ट ड्यूरिंग आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन, कि बाबर एज अ कैप्टन बाबर एज अ कैप्टन शायद नहीं चाहिए, बाबर एज अ किंग शायद नहीं चाहिए, बाबर एज अ बैट्समैन आपको शायद अभी फिर चाहिए। या ओडीआई टीम में तो चाहिए यार। हाँ, उसका ये वाला इसका हो सकता था, लेकिन ब्रिंगिंग इन शाहीन इज अ बैड, ब्रिंगिंग इन शाहीन इज अ बैड मूव, बिकॉज शाहीन अभी लास्ट ईयर भी तो ऑस्ट्रेलिया गया था, क्या झंडे उखाड़े उसने? कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू, शाहीन बाबर ने ओडीआई में भी कुछ नहीं किया रिसेंटली, उसकी फॉर्म नहीं है, उसको कुछ अर्सा खेल करके वापस आना था। मैं आप देखो, यू नो, आप देख, आई डोंट लाइक बाबर वन बिट, आई डोंट लाइक बाबर वन बिट, लेकिन फिर भी मैं इस टूर के लिए बाबर वापस आ रहा है, मुझे उससे परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी अगर आप देखोगे बैटिंग लाइन ना थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, और उसके पास एक्सपीरियंस है, कोई नहीं है, देयर इज नोबडी देयर, कोई नहीं, तो यू ही कैन एक्चुअली बी द फल्क्रम अराउंड व्हिच योर टीम कैन रिवॉल्व, बैटिंग कैन रिवॉल्व। लेकिन आपको एक्चुअली शाहीन बिल्कुल नहीं चाहिए, शाहीन नीड्स टू बी ड्रॉप परमानेंटली, उसको तो सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से उसका एटीट्यूड है, जो उसका बिहेवियर है, वो इट इज वर्स देन बाबर। बाबर कम से कम पब्लिकली तो रिडिक्यूल नहीं करता, वो तो पब्लिकली अपने कैप्टन को रिडिक्यूल करता है। शान मसूद के ने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने कंधे में झटके दे, ऑल दीस थिंग्स मैटर। उसकी एक्सप्लेनेशन आई थी वैसे, लेकिन बात, योर पॉइंट इज राइट सर, परसेप्शन की बात है। दूसरी बात ये है कि जब से उसको कैप्टनसी मिली और क्या उसको अनसेरेमोनियसली ड्रॉप कर दिया गया, उसकी अलग प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो टीम के ऊपर क्यों डाला? और इस टीम में मेरे हिसाब से उसकी जगह बनती नहीं है। 130 132 की स्पीड पे बिना स्विंग के, ही इज अ वेरी 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 ऑर्डिनरी बॉलर। भाई जब तक उसकी स्विंग थी, जब तक उसकी पेस थी, वो अच्छा बॉलर था, वो नहीं है। अब बैगरी लेके जा रहे हो। आई नो, आई एग्री, शाहीन को बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, आई टोटली एग्री, शाहीन शुड नॉट बी दिस। बाबर को ये बोलना चाहिए कि ये उसका लास्ट टूर होगा, अगर इफ यू डोंट परफॉर्म यू विल बी थ्रोन इन विल्डरनेस, आप 1.5-2 साल तक कुछ नहीं आओगे, और उसको तो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, चलो कोई बात नहीं। मेरी थिंकिंग इससे थोड़ी डिफरेंट सिर्फ इसलिए है कि बाबर को मैंने पहले भी कहा था कि हमें बाबर एज अ बैट्समैन की जरूरत है। अब हमारा फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो रहा है, इस वक्त बाबर ऑस्ट्रेलिया के जाने की जरूरत नहीं, जिम्बाब्वे हम वैसे ही नहीं लेके जा रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी हम उसको रेस्ट कराते, वो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, फिर आगे और बहुत ओडीआईज आने हैं, अभी हमारी ट्राई सीरीज होनी है, साउथ अफ्रीका में सीरीज होनी है, तो उसमें बाबर वापस आ सकता था, वहां खेल सकता था। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत गेम्स बाकी हैं। सर ऑस्ट्रेलिया में आप बिना बाबर के जाओगे तो आपके पास बैटिंग में एक्सपीरियंस कहाँ है? आपके पास 7 प्लेयर तो ऐसे हैं जिसने आज तक वनडे नहीं खेला, ओडीआई खेला नहीं है। आपके 15 लड़कों में से 7 लड़के ऐसे हैं जिसने आपने एक मैच नहीं खेला। सही है, वो पॉइंट बिल्कुल सही है और बहुत वैलिड है, लेकिन साथ में आपके पास शान मसूद है जिसको कि आप नहीं लेकर के जा रहे। शान मसूद का तीनों फॉर्मेट्स में से सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है वो ओडीआईज और लिस्ट ए मैचेस का। तो आपने शान मसूद ने ओडीआई लास्ट कब खेला था, याद दिलाएं? हाँ, तो आप नहीं खिला रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, उसका लिस्ट आपने सऊद को क्यों नहीं ले जा रहे? So that is also very क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि जगह ही नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप एंड या, और तो उसको क्यों नहीं लेके जा रहे? तो हम आराम से इस बाबर को बिठा सकते थे। हम कौन सा बाबर को लेके भी कौन सा जीतने वाले थे आप? तो आप नए प्लेयर्स को ही ट्राई कर लीजिए कम से कम यार।
देखिए सर, उनको चांस बाबर तो ने, नहीं देते अगर आपको याद हो, बाबर ने न्यूजीलैंड में he scored 3 consecutively 3 हाफ सेंचुरीज जब शाहीन को कैप्टन बनाया था। T20 था ना वो, T20 था वो। T20 बट T20 था, उसने 3 हाफ सेंचुरीज बनाई थी। तो he has that कि वहां पे वो शायद परफॉर्म कर जाए। मेरा अपना मानना ये है कि अगर उसको ये नहीं बोला कि तुम्हारी लास्ट सीरीज है, इफ यू डोंट परफॉर्म, आपको उसके बाद 1.5-2 साल वो नहीं हम करेंगे, टीम में नहीं लेंगे। दिस शुड बी हिज लास्ट चांस बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, इज नॉट परफॉर्मिंग। सो लेकिन ये वाला टूर पे उसको बनता था लेके जाना है। आई थिंक I think and this is coming from me, who is the biggest critic of Mr. Babar Azam. Okay, मेरा पॉइंट ये कि we are losing the main thing कि जो हमें बाबर का एटीट्यूड सही करना था ना, वो सही नहीं होगा उसके वापस आ जाने से। वो I doubt, we'll have to wait and see, लेकिन ये मेरा अपना ये ख्याल है कि उसको हर्ट करेगा, बाबर को नहीं, वो एटीट्यूड को उसको बिल्कुल करेगा। उसके एक रीजन ये भी है, नॉट ड्रॉपिंग शाहीन अफरीदी विल ऐड टू दिस। अगर यहाँ पे शाहीन अफरीदी को कंप्लीटली ड्रॉप कर देते और इसको लेके आते तो इसको एक डर रहता कि इतने बड़े नाम को ड्रॉप किया जा सकता है, तो मुझे परफॉर्म करना है। सो आपका इससे आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। यू वुड हैव हैड अ बेटर बाबर आजम एज अ बैट्समैन, और एटीट्यूड वाइज उसको चेक मिलता बिकॉज शाहीन जैसा बड़ा नाम ड्रॉप कर दिया गया। चलो, लेकिन आपने दोनों ही नहीं किया। लेकिन ये दिस टीम इज, यू नो, आई डोंट नो, बैटिंग इज वेरी वेरी वीक इन माय, मुझे ओपनर्स पे जरा भी भरोसा नहीं है यार, हमारे ओपनर्स पे। और जो हमारे बाकी फखर जमान को हमने नहीं खिलाया, ठीक है, फखर जमान ने इंजरी की वजह से इस वक्त इस टूर के लिए वो नहीं भी अवेलेबल था, लेकिन हमने उसको ना किसी साइड के लिए पिक किया है और ना ही उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल, और इमाम को भी नहीं, और इमाम को भी नहीं दिया। इमाम को भी सजा मिल रही है। जो रूमर्स हैं इस बात की कि he was said to be the person जो ड्रेसिंग रूम की सारी बातें आके मीडिया में लीक करता था, तो उसको उसकी सजा मिल रही है। दैट्स द रूमर। सर, चाचा जी की वजह से भी तो हो सकता है ना, चाचा जी बेचारे, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया आपके इंजमाम भाई को, तो उसकी वजह से भी तो प्रॉब्लम हो सकती हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन इमाम कभी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन बहरहाल ही इज अ गुड बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया के लिए आई डोंट नो, लेकिन जिम्बाब्वे में तो जरूर जा सकता था। सर एक बात हो, आपका जो ओपनर है वो क्या एक्चुअली आपके प्लेइंग 11 में शफीक और अयूबी ओपन करेंगे, या मोस्ट लाइकली रिजवान या बाबर से ओपन कराएंगे? नहीं, ओडीआई में नहीं करेंगे, ओडीआई में वो लोग नहीं करेंगे, ओडीआई में यही दोनों करेंगे। एंड वी डोंट हैव एनी अदर ओपनर। लेकिन अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म बहुत ग्रेट तो रही नहीं है पूरी टेस्ट सीरीज में। ही स्कोर्ड ओनली वंस ना। अगर आप और उसको, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ज्यादा ग्रेट एज अ ओडीआई परफॉर्मेंस भी कहां दी है। 10-12 मैचेस खेले हैं बस, अभी ओडीआई सेंचुरी की थी इसने वर्ल्ड कप में। दैट्स इट। आई डोंट नो, but why have you brought back Haris Rauf? I fail to understand what has happened. This is Aqib Javed stuff. आकिब जावेद ने बनाया है हारिस रऊफ को, अपने हाथों से खुद से बनाया है, उसको कैसे छोड़ेगा? उसको वो कैसे ड्रॉप करेगा? सर वो इतना पिटेगा वहां पे कि अमेजिंग हो जाएगा उसके साथ। प्लेइंग लाइन में जगह नहीं बनती है वैसे इसकी, हाँ ऑनेस्टली आइडियली, लेकिन क्या शाहीन की भी बननी चाहिए तो, लेकिन अब क्या करें, देखते हैं। और मुझे इस बात है कि हारिस रऊफ को आपने सी कैटेगरी में रखा हुआ है, और आपने साथ में जो नोमान अली है और साजिद खान जिन्होंने आपको गेम्स जितवाए हैं वो भी सी कैटेगरी में, और कामरान गुलाम डी कैटेगरी में। ये अगर सी और डी में, तो हारिस रऊफ को किस बेसिस पे सी कैटेगरी में रखा हुआ है भाई? हारिस रऊफ ने तो हरवाए हैं हमें गेम्स, कौन सा गेम जितवाया हारिस रऊफ? आपका अगर आमिर जामिल को आपने डी कैटेगरी में रखा है, who has been performing well, लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर में भी किया, अभी किया, तो वो डी और हारिस रऊफ सी है, कुछ तो है पीछे हाथ। एकदम बायस, जो आपको एकदम साफ बायस नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल। और नोमान अली, साजिद खान बेचारे, और जो हीरोज हैं यार, जो हमारे ने ऐसा क्या
क्या उखाड़ा है कि फखर जमान को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, हसीबुल्लाह को मिलेगा? फखर जमान ने तो बेचारे की जबान फखर की वजह जमान से ने तो और दो ट्वीट गलत काम और कर दिए ना यार। गलत काम कर दिए थे ना बेचारे। एक तो मीटिंग में बैठ करके उसने इतना बोल दिया कि इन्होंने कर ये दिया। नहीं किया, पॉइंट आउट करके बताया उसने कि इन्होंने ये नहीं, ठीक है सेंट्रल एनओसी से रिलेटेड था लेकिन खुल के बोला। फिर उसके बाद ट्वीट भी कर दी बाबर ट्वीट के कर हक दिया में, बाबर के बारे में यार। तो जो कि बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने एडमिट किया कि हाँ उस ट्वीट का भी इसमें शामिल है उनको ना मिलाने में, लेकिन उसका क्योंकि उन्होंने बहरहाल जवाब दिया। उसने अपॉलॉजी भी नहीं सबमिट की अपनी। That's what नहीं they उसने said. हाँ उसने किया? क्लैरिफिकेशन सबमिट की है अच्छा उसका। क्लैरिफिकेशन सबमिट। वो 21 को करनी थी, वो उसने कर दी थी। अच्छा लेकिन तो अगले साल दे देंगे ना, एक साल की विल्डरनेस देंगे, एक साल बाद फिर बुला लेंगे जब हो 2-4 सकता मैच है। हारेंगे। हो सकता है, लेकिन ये भी इसमें एक चीज ये भी हो सकती है जो कि आई डोंट नो, मैंने कहीं पे कम से कम सुनी नहीं है, लेकिन जब फखर जमान ने जो एक बोर्ड की मीटिंग हो रही थी जहां उसने ये एनओसी से बारे में इतना बोला था, तो उसने ये बात साथ में यही बोला था कि मेरे तो कुछ महीने रह गए, तो मे बी ही डिडंट वांट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो कम से कम खुल के बात सामने नहीं आई क्योंकि ही वांट्स टू बी फ्रीलांसर और वो अपना लीग क्रिकेट खेल सके या जो भी खेल सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल जरूर है, हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। मेरा यहाँ पे वही है कि फखर जमान को, अच्छे प्लेयर को आपने सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से आपने टीम का नुकसान किया, उसको कुछ ना दे। वो बिल्कुल सही बात Agree. दैट इज ट्रू कि फखर जमान को हमने अपने ईगो की वजह से इस वक्त ड्रॉप किया है और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का, अनलेस कि उसने खुद मांगा था, और अगर उसने खुद बोला होता ना तो ये डेफिनेटली बताते ही, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। इसका ये मतलब है कि उसने मांगा नहीं है। उसने नहीं, एग्जैक्टली सो लेट्स मूव ऑन। चलो लेट्स मूव ऑन क्योंकि बहुत शो लंबा होता जा रहा है। हसीबुल्लाह एज अ रिजर्व विकेट कीपर अब वापस आ गए। ये भी कैटेगरी डी में इरफान खान नियाजी आ गए, जो कि मेरा ख्याल से T20 के लिए ज्यादा बेहतर प्लेयर है। और डी कैटेगरी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको इस दफा। कामरान गुलाम गुड एडिशन। आई होप कि कामरान गुलाम मेक्स इट टू द प्लेइंग 11। I hope too, man. और कामरान गुलाम का need... हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डी कैटेगरी आई डोंट थिंक इज द राइट कैटेगरी फॉर हिम, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज गेटिंग अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और आपका पता है मिडिल ऑर्डर हमारा इतना वल्नरेबल है कि वी नीड 5वें नंबर पे एक बैटर चाहिए। हम 5वें नंबर पे ऑलराउंडर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं in a 50 over game, in a 50 over match. You think there is a possibility कि कामरान गुलाम bats at number 4 and Rizwan bats at number 5? Should be. I think कामरान गुलाम को होना तो यही चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि हमने T20 वाले देखा था ज्यादा फरहान नंबर 6 पे बैटिंग कर रहा था। सर अगर मैं उसकी जगह हूं और रिजवान 5वें नंबर पे खेलने को तैयार है, तो कामरान गुलाम को नंबर 3 और बाबर को नंबर 4 होना चाहिए। वो भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बाबर अपनी जगह देगा नहीं देगा आई डोंट नो। बाबर नहीं देगा। यहाँ पे भी अभी बाबर की चलेगी। ये अलग स्ट्रेंज सिचुएशन है कि अभी भी बाबर की चलेगी। ये अगर बाबर साउथ अफ्रीका टूर पे वापस आ रहा होता ना तो ये हो सकता। ये इस ऑस्ट्रेलिया टूर में मुझे मुश्किल लगता है, बट वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन आई डाउट कैसा होगा, अगले हफ्ते देख लेंगे अभी, क्योंकि अभी भी किंग बाबर ही वापस आ रहा है, बाबर द बैट्समैन वापस नहीं आ रहा। Anyway, then I am happy. Okay. One more step towards kicking me out permanently. I'm really happy. अभी आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखोगे। Just wait and see. Let's move on. Okay. फिर मोहम्मद रिजवान कैप्टन है and he's the wicket keeper. All-rounders में आमिर जमाल है, which is very rightly he is there. और कैटेगरी डी इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरफात मिन्हाज को लेकर आए, ये अच्छी बात है। आई डोंट थिंक अरफात मिन्हाज को एक गेम मिलने वाले, बहुत डाउटफुल लगता है मुझे, लेकिन ही इज अ गुड एडिशन। हो सकता है मिल भी जाए उसको, क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी है। लेकिन इनकी बॉलिंग अगर आप, क्योंकि आप लोगे तो देन यू नीड टू हैव हिम बोल्स फ्यू ओवर्स, राइट? क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर के हिसाब से लोगे तो ही हैज टू बोल। एंड ऑस्ट्रेलियन विकेट पे लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स बॉलर इन अ ओडीआई गेम
Yeah, I don't know. I would rather go with Faisal Akram as the wrist spinner. I don't know how many lefties there are in the current team. That I don't know yet. इनके announced नहीं है, लेकिन probably Faisal Akram could be a good option going with a left arm wrist spinner. Probably. Okay. वैसे I'm jumping ahead, लेकिन क्या साजिद अली की जगह नहीं बनती थी यहाँ पर? यार बन सकती थी, आई डोंट नो, इन्होंने इसको सोचा ही नहीं होगा इसको ओडीआई में खिलाने का, समथिंग लाइक दैट के आई डोंट नो साजिद अली ओडीआई कोई खेला, लेकिन खैर एनीवे इतने सारे बंदों ने तो ओडीआई खेला नहीं, तो साजिद अली भी उस कैटेगरी में शामिल थे। बिल्कुल थे। बिल्कुल। और अभी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस आल्सो के इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, लेकिन अब ओडीआई इज ही रियली ओडीआई बॉलर के, इज अ टेस्ट मैच बॉलर, बिकॉज रन्स लीक बहुत करता है आई थिंक, बट आई डोंट नो इसके मैंने लिस्ट में देखा नहीं वेदर ही हैज प्लेड एनी लिस्ट गेम्स और नॉट, आई हैव नॉट चेक्ड इट। ओके, फिर अगर हम और सलमान अली आ गए जो कैटेगरी सी, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है और ये वाइस कैप्टन भी है। फिर फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ द ग्रेट, यप वो है डी ग्रेड ऑलरेडी, डी ग्रेड की डी ग्रेड डी ग्रेड। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे, आपकी टीम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे। He is actually picked up for Australia side, you know, ये वहीं से खेल रहे हैं, चिंता ना करो आप। सही बात है, सही बात है। इसकी परफॉर्मेंस 12 से खेलेंगे। इसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि इसको साइड में होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देखेंगे क्या होता है आगे। फिर मोहम्मद हसनैन की वापसी हुई है, विच इज अ गुड थिंग, गुड थिंग। और लेकिन मोहम्मद हसनैन को कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं अवार्ड हुआ है, नहीं। नसीम शाह कैटेगरी बी में आ गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के और टीम में वापस हैं, राइटली सो। शाहीन शाह अफरीदी पे हम काफी देर बात कर चुके हैं, कैटेगरी बी कॉन्ट्रैक्ट में डाउनग्रेड करके इनको बी में डाला है। और स्पिनर्स में हमारे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है फैसल अकरम, और इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। मैं यहाँ पे नोटेबल ओमिशंस में बात करना चाहूंगा, हमने बाकी बैट्समैन की तो बात कर ली है, शाहनवाज धानी की। शाहनवाज धानी जिसको कि हमने सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी नहीं दिए, और शाहनवाज धानी जिस लेंथ पे बॉलिंग करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही कहा, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आई एग्री, totally agree, और recently he is bowling pretty good, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की जो स्क्वाड हम डिस्कस करते हैं, आप हमेशा इस बेचारे को नोटेबल ओमिशन में डालते हैं, और जहां तक मुझे याद है, और मैं आप लोगों के साथ करीब 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, ये बेचारा 1.5-2 साल से नोटेबल ओमिशन से बाहर ही नहीं आया। अब ये नोटेबल ओमिशन से भी नीचे जाने वाला है बेचारा, नीचे जाने वाला है। सही बात है, पहले कम से कम स्क्वाड के साथ होता था, लेकिन अभी इमर्जिंग कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी यार। He had a good performance recently. नहीं, क्या इमर्जिंग कप में उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैंने अभी 5 विकेटें ली, 12 रन देके, अभी यार रिसेंटली इज अ गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस है, वही मैं कह रहा हूं, रिसेंटली वेरी गुड। और ओमान की भी जो विकेट्स थी वहां पे ही बाउंस थी, तो ही वाज सक्सेसफुल। तो ये ऑस्ट्रेलिया इन लोग को नजर नहीं आता, किसी लोगों की बातें भी नहीं सुनते ये लोग। आई डोंट नो क्या करते हैं। शो ही देख लें, शो भी नहीं देखते हमारे। शायद इसीलिए आप लोग मतलब पाकिस्तान टीम हार रही है। पिछली बार वाला शो देखा था जब बोला था स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, देखो जीता कि नहीं? जीत गया। जीता। तो सही बात। आवर शो नीड्स टू बी पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। पीसीबी के शो उससे पहले हमारा शो होना चाहिए। अब ये उनको कौन समझाए यार जाकर, सही कह रहे हैं। नहीं, आप तो समझा सकते हो सर, आप लोग पाकिस्तान में जा देखो, आप नहीं हम आप नजदीक हो यार, आप नजदीक हो, जस्ट गो टू लाहौर या पीसीबी ऑफिस। मैं तो नजदीक भले हूँ, लेकिन मेरा जो पासपोर्ट का रंग है ना, वो प्रॉब्लम है। आपके पासपोर्ट का रंग प्रॉब्लम नहीं। आप चैंपियंस ट्रॉफी देखने जाओगे ना, चैंपियंस ट्रॉफी देखने जाओगे ना। अगर पाकिस्तान में हुई तो 100%, अगर इंडिया जा रही है तो 100%, एटलीस्ट लाहौर वाले मैच में जरूर हो। चलो देखते हैं। सो तनवीर साजिद खान ने खेले कुछ ब्रीफली। हाँ चलो, टॉप प्लेयर्स या ओके कि मोहम्मद हारिस, ठीक है। ये ड्रॉप प्लेयर्स जो है ना, ये हमने कहाँ से लिए? जो पाकिस्तान ने लास्ट ओडीआई जो खेले थे, वो वर्ल्ड कप खेला था, वर्ल्ड कप, तो वहां से जो प्लेयर्स उसमें थे, इधर स्क्वाड में या रिजर्व में,
वो यहाँ पर है। तो मोहम्मद हारिस बाहर आ चुके हैं। ये जब हम T20 से डिस्कस करेंगे तो हम इस पे और थोड़ी बात करेंगे, लेकिन ये भी फॉर सम रीजन अचानक गुड बुक से निकल गए, क्योंकि ये तो T20 के कैप्टन बनने वाले थे कुछ दिन पहले तक। एग्जैक्टली। और अब ये अभी टीम से ही बाहर है, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट भी ये नहीं अभी इमर्जिंग कप में कैप्टन था, ये कैप्टन था, बिल्कुल। सर एक बात हो, मेरे को एक बात हो, ये जो आपके जितने भी ड्रॉप प्लेयर्स हैं आपने लिखे हुए हैं, इनमें से किस पे आप कहते हो कि ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए था? है कोई एक भी? इनमें से मेरा नहीं ख्याल है कि मैं किसी को ही बोलूंगा कि इसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, अबरार अहमद के अलावा। अबरार अहमद इंजर्ड है, इसलिए नहीं सीरीज में खेला। सो मेरा हिसाब से दिस वाज द गुड कि आपने इफ्तिकार जैसे आदमी को ड्रॉप कर दिया। ही वाज गुड फॉर नथिंग फॉर सो लॉन्ग। भाई शादाब को, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी शादाब का नाम देख के हो रहा है, यकीन करें। शादाब की ओडीआई में बिल्कुल, ओडीआई में नो प्लेस फॉर हिम। बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद इट। चले तो मेरा मानना तो पता बाकी क्या है कि आपका जो मोहम्मद वसीम जूनियर है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी से बेटर होता ऑस्ट्रेलिया में। ओके, आगे चले। मेरा अपना ऐसा मानना है, जितना मैंने उसको देखा वो अफरीदी से बेटर बॉलिंग करता है। मेरा ख्याल है कि शो काफी लंबा हो गया, तो हम T20 के स्क्वाड नेक्स्ट सिटिंग में फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। इस शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। शो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, थोड़ी सी इसको पॉपुलैरिटी मिले। अगले शो के साथ जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।